पूनम की कलिया तुम रसीम दिवाकर हो, तुम रसीम दिवाकर हो, तुम रसीम दिवाकर हो। हर आस बंधी तुमसे, हर आस बंधी तुमसे, मन
से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हम लोग परम पूज्य पाद के मुख से सभी पापों का विनाश करने वाली भागवत कथा का श्रवण करेंगे। यद्यपि कथा तो हम लोग बहुत बार सुने हैं भागवत भगवान की, लेकिन संत के मुख से जो कथा सुनते हैं प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक शब्द में हमें ध्यान रूपी अमृत की धारा सुनाई देती है। तो आइए हम लोग परम पूज्य पाद के मुख से श्री भागवत कथा का श्रवण करते हैं। जन्माद्यस्य तो अन्वया हेत्रस्य अर्थे स्वविज्ञयः स्वराट् अविज्ञयः स्वराट्। जन्माद्यस्य तो अन्वयात् एत्रस्य अर्थे स्वविज्ञयः स्वराट्। क्या सार्थे स्वभिज्ञयः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोहन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबते भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ब्रजेव सन्तं नवनीतिचौरं गोपाङ्गनानां चतुकुलचौरम्। अनेकजन्मार्जितकृत पापचौरं चौरागर्गण्यं पुरुषं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बन्दो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले।
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए, आप लोगों का स्वागत है श्रीमद् भागवत के प्रांगण में। अपने घर द्वारों से, बाल बच्चों से, विषय विषयांतरों से अपने मन को हटाकर भगवान के गुरु के वचनों में लगावें, जिससे यह मन पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो विशुद्ध परमात्मा को पाने के लायक बन जाए। आइए, आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों का धन्य भाग है जो अभी हमारे देवचंदपुर के विचित्र नारायण पांडे जी कह रहे थे कि तीसरी बार ये कथा है। जो संतों से प्रेम करते हैं, गुरु से नाता संबंध स्थापित करते हैं, उनको गोविंद की कथा प्राप्त होती है। जो संतों से, गुरु से दूर रहते हैं, वो चाह करके भी भगवान की कथा को नहीं प्राप्त कर सकते। यही विशेषता है आप लोगों की, जो प्रभु की कृपा से अनायास में इस धरती पर आया। आप लोगों से धीरे धीरे नाता मेरा जुड़ा, जो आप लोगों को गोविंद का रस पान करने का सुअवसर मिल रहा है। और इस धरती पर लोग दिन में भी आने में कतराते थे, डरते थे और घनघोर जंगल था, लेकिन आज रात में भी लोग नहीं डरते हैं, यहाँ आ जाते। दिन की बात ही छोड़ दी जाए तो आप देखिए मंगलमय यहाँ पर यह स्थान हो गया है। ये भगवान के ही कथा के कारण। और सत्संग यहाँ नित्य होता है जब मैं रहता हूँ, और यहाँ पर नित्य सत्संग होने से वातावरण भी शुद्ध हो गया है। और भूत प्रेत भी यहाँ कथा सुनने, सत्संग सुनने के लिए आते हैं, और वे भी अपने आप को कल्याण करते हैं, क्योंकि बगल में श्मशान भूमि है, गंगा जी का तीर है, और यहाँ अनायास भूत प्रेत आते रहते हैं। हाँ, और वो भी कथा सत्संग सुनकर तर रहे हैं। और कथा से, क्योंकि भक्तमाल में बहुत से प्रमाण हैं जो संत नाभादास जी ने लिखा है। संतों के संग से, कथा सत्संग से भूत प्रेतों का भी उद्धार होता है। जो गया में जाकर श्राद्ध पिंड दान करके भी नहीं होता है, लेकिन संतों के संग से हो जाता, अनायास होता है। ये भागवत में ही प्रमाण है। हम आगे चल कर के कथा बाँचेंगे आप लोग। और यह कथा लोग संकल्प लेकर के सुनते हैं। हाँ, संकल्प लेकर ये कि निराहार 7 दिन तक लोग जल, पानी, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे भगवान सामर्थ्य बल प्रदान करते हैं। संकल्प लेकर, मनोकामना लेकर के कथा सुनते हैं। कुछ लोग जल आहार करके, दुग्धाहार करके, नहीं दुग्धाहार जलाहार तो फलाहार करके भी लोग कथा सुनते हैं।
फलाहार करने में असमर्थ हैं तो लोग नमक नहीं लेकर संधा नमक से खा कर के भी कथा सुनते हैं। और कथा श्रवी का एक नियम है श्रीमद् भागवत में कि कथा शुरुआत से लेकर अंतिम दिन तक वे लहसुन प्याज न खाएं। बहुत अच्छी बात, मांस मछली की बात तो दूर है, प्याज लहसुन न खाएं, झूठ चोरी चुगली निंदा इधर उधर की बातें न बतियाकर भगवान गुरु गोविंद की कथा का चिंतन करें, जिससे मन मोहन के लायक हो जाए। और उनको पलंग चौकी पर सोने का भी निषेध किया गया। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि वे धरती पर सोवे तो बहुत अच्छा है। हाँ, सादगी जीवन कम से कम 7 दिन तक बितावे। और कथा श्रवी के लिए नियम भी संकादिकों ने लगाया है कि दीक्षा लेकर कथा सुने तो कई गुना फल उनको अधिक प्राप्त होता है। जैसे दीक्षा लेकर के गया में जाए, तीर्थों में जाए, पिंडदान करे, कन्यादान करे, दीक्षा लेकर कोई अन्नदान, वस्त्रदान, द्रव्य दान करे तो उसका कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो वैसे ही संकादिकों ने कहा कि कथा सुनने से पहले दीक्षा लेनी चाहिए। संकल्प लेकर कथा सुने दीक्षा लेकर तो उनको कई गुना भगवान कृपा करते हैं, दया करते हैं और वो भगवान के लायक हो जाते हैं। ऐसा नियम इसमें कुछ संपूर्ण नियम हम पालन नहीं कर सकते हैं तो संक्षेप में समास रूप में तो कर ही सकते हैं, क्योंकि कलिकाल है ना। तो कलिकाल में समासे में सब कहा कि पंडित जी जल्दी जल्दी पूजा करिए क्योंकि टाइम नहीं है। कुछ लोग है ना बियाह शादी में या कोई श्राद्ध अवसर पर कहे पंडित जी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़िए, जल्दी जल्दी पूजा कर दीजिए क्योंकि और कोई काम करना है। तो समास जल्दी जल्दी का मतलब समास रूप में, संक्षेप रूप में कुछ नियम को पालन करें तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा लिखा है। तो और इसमें जो संकल्प लेकर के, कामना लेकर के कथा सुनते नियम से उनको भागवत भगवान तत्काल फल देते हैं और मनोवांछित इच्छा पूरी कर देते हैं। जो अनमनस कभी आए कभी नहीं आए, कभी आए तो कुछ टाइम में आए, कभी पहले आ गए, कभी बीचे में आए, तो उनको वो फल नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। इसीलिए लिखा है कि वक्ता से पहले श्रोता इस कथा स्थल पर आकर के भगवत कीर्तन करे और तब फिर वक्ता आकर कथा उनको सुनाएंगे। ऐसा नियम है। तो भाई आप पहले नहीं तो वक्ता के ही संग संग आवे, ठीक है ना। आप पहले नहीं तो वक्ता के ही संग संग आवे तब भी ठीक। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कथा का एक नियम और विशेष है।
विशेष क्या है कि कथा सुनने आए हैं तो एक चित्त होकर एक आसन पर बैठे हैं। उठ बैठ करेंगे तो वो भी फल में व्यवधान हो जाएगा। आप कहेंगे कि हम बाबा कथा तो सुन ले लेकिन हमको फल नहीं मिला। भाई कैसे आपका पाँव हिल रहा है, इधर उधर डोल रहे हैं, तो मन भी तो डोलता है ना। तन डोलेगा तो मन भी डोलेगा। इसलिए मन को स्थिर करने के लिए तन को पहले स्थिर करना है। तो ये भी नियम है, इस नियम को विशेष। और कथा श्रवण करने से पहले संकल्प लें कि ये कथा सत्संग कथा नहीं है, ये साधना है। क्या है? एक साधना। 4 घंटा यहाँ कथा। आज तो थोड़ा विलम्ब हो गया, कुछ प्रारंभिक है, फिर भी समय पर हो ही जा रहा है। एक उपासना का अंग है। ध्यान आप करेंगे एकांत में, मन को समझाना पड़ता है। मन जल्दी नहीं लगता है, फिर भाग जाता है, फिर घेर घेर के लगाना पड़ता है। लेकिन कथा की मध्य में बैठे तो मन को नहीं समझाना पड़ता, वो जल्दी वो समझ लेता है, स्थिर हो जाता है। इसलिए उपासना का अंग है। भगवान का ये अंग है। और जब ये अंग की प्राप्ति हो गई तो भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान भी आपको मिल ही गया है। सत्संग कथा भगवान का निज अंग है। ये निज अंग को उपेक्षा नहीं करना चाहिए, है ना। शांत चित्त होकर के यदि आप बैठेंगे तो कोई एक आध बात आपको समझ में आएगी। इस भागवत मंच पर से बहुत सी बातें होंगी, बहुत से प्रसंग होंगे, कथा कहानी होंगे, लेकिन सब आपके मतलब के नहीं होंगे। ये भी बात मैं कह देता हूँ। लेकिन मतलब के वही एक बात निकलेंगे जब एकाग्र चित्त से 4 घंटा आप सुनेंगे तो एकाग्र वचन आपके मतलब के निकलेंगे। बाकी तो सब हवा में उड़ जाएंगे।